हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों का टॉपिक था, जो कल की क्लासेस में टॉपिक था, वो था संकरण पर। किस पर था? संकरण पर, जो कि समाप्त हो गया है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा विलयन पर आधारित। किस पर आधारित? विलयन, यानी कि सॉल्यूशन पर आधारित। कौन वाला सॉल्यूशन? मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है, यह है केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन। कौन वाला सॉल्यूशन? केमिस्ट्री वाला। तो विलयन पर पहुंचने से पहले कुछ जानते हैं मिश्रण के बारे में, जिसके बारे में आगे मैं बता चुका हूं। किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। तो जो मिश्रण है क्या है? यानी कि मिश्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो ये मिश्रण जो है, इसके बारे में बताया, क्या बताया था? जिसका फार्मूला ना हो, जिसका फार्मूला ना हो, वो क्या होते हैं? सभी मिक्सचर होते हैं, यानी कि मिश्रण होते हैं। जैसे हवा, ये क्या है? इसका कोई फार्मूला है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। जैसे फ्रूट चाट ले लो, क्या ले लो? फ्रूट चाट। सभी फल काट दिए और मिला दिया, वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर। तो जिसके फार्मूले ना हो, जिनके फार्मूले ना हो, वो क्या होता है? वो होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। और मिक्सचर को बांटा गया है दो में। किसमें? दो भागों में, एक समांग और एक विषमांग। क्या है? समांग और है विषमांग। जो समांग होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। और इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। जो समांग होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस, और जो विषमांग होता है उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो जो समांग होता है वो क्या होता है, जो विषमांग होता है वो क्या होता है? तो पहले जानते हैं विषमांग के बारे में। किसके बारे में? विषमांग के बारे में। तो जो विषमांग होता है, यानी कि ऐसा मिश्रण, पहले हम उन्हें मिक्सचर करें और फिर बाद में उन्हें हम अपनी आंखों से देख भी सकें कि ये क्या है और ये क्या है। जैसे फ्रूट चाट ही ले लो। क्या ले लो? फ्रूट चाट। फ्रूट को काटा, कई फ्रूट्स ले लिए, कम से कम 5-6 फ्रूट्स ले लिए और काटा और क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। तो उसमें हमें दिखाई देगा भाई अंगूर कहाँ है, भाई पपीता कहाँ है, ये सब दिखाई देंगे। तो जो मतलब दिखाई दे, जिन्हें हम अलग कर सके, वो सभी क्या होते हैं? वो होते हैं विषमांग। क्या होते हैं? विषमांग होते हैं। और यही सभी फ्रूट चाट को अगर हम मिक्सी में कर दें और क्या कर दें? इसका जूस बना दें। क्या कर दें? मिक्सी में डालकर इसका क्या कर दें? जूस बना दें, तो वो बन जाएगा समांग। क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा होमोजीनियस। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस। यानी कि जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम अलग कर सके, ऐसा मिश्रण जिन्हें हम अलग कर सकें। जैसे पानी लिया और दाल ली। क्या ली? पानी लिया और दाल लिया, यानी कि जल लिया और दाल ली और डाल दी ऐसे ही। तो उसमें हमें दिखाई देगी भाई दाल कहाँ है, यानी कि कई दाल ली, दो दालें ली, कोई भी अलग अलग दो दालें ले लो और पानी में डाल दो। क्या करो? पानी में डाल दो, या कोई दो दालें ले लो ऐसे ही मिला दो, पानी में मत डालो, ऐसे ही मिला दो। तो उसमें हमें दिखाई देगा भाई ये काय की दाल है और ये काय की दाल है। अगर दाल ही चावल को ऐसे ही मिला दो, क्या कर दो? ऐसे ही मिला दो, तो ये मालूम चल जाएगा ये भाई चावल है, ये भाई दाल है। तो ऐसा जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? वो होगा विषमांग। और यदि यही दाल और चावल को, यानी कि या दाल या पानी हो, या दाल या चावल या पानी हो, इसे कुकर में डाल दें। क्या कर दें? कुकर में डाल दें। क्या कर दें? कुकर में। अगर यही दाल चावल को कुकर में डाल दें और क्या लगा दें? सीटी लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो मिल जाएगा, यानी कि वो समांग हो जाएगा। उसमें उसे हम अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते।
तो जिसे अलग नहीं कर सकते, जिसे देखा ना जा सके, भाई इसमें दाल कहाँ है, अरे भाई ये मसूर की दाल कहाँ है कि अरहर की दाल कहाँ है, ये ना दिखाई दे तो वो होता है समांग। और यदि हम इसे देख सकें, भाई ये अरहर की है और ये काय की, ये मसूर की है, तो वो क्या हो जाएगा, वो विषमांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषमांग हो जाएगा। तो जो समांग होता है, यानी कि समांग में क्या बनता है, एक विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। जितने भी विलयन होंगे वो सभी क्या होंगे, समांग होंगे। क्या होंगे, समांग। जैसे क्या एग्जाम्पल बताया था फ्रूट चाट का, क्या बताया फ्रूट चाट का, तो फ्रूट चाट ली, मिक्सी में डाली, जूस बना दिया। क्या बना दिया, जूस बना दिया। तो जो जूस बन गया वो एक विलयन बन गया, जिसमें हम ये नहीं देख सकते कि कहाँ पर कौन सा फल है, कि अंगूर कहाँ है, कि पपीता कहाँ है। समझ में आया। तो जो हम देख ना सके कि कौन फल कहाँ पर है या कौन दाल कहाँ पर है, वो कैसा पूरा मिल जाए, घुल जाए उसमें, तो वो होता है क्या, समांग होता है। और वही जितने भी विलयन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समांग होते हैं। क्या होते हैं, समांग। तो समांग को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। बताया कौन वाला सॉल्यूशन, अपना केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन। कौन वाला सॉल्यूशन, केमिस्ट्री वाला, ना कि मैथ वाला। तो सॉल्यूशन समझ में आया। क्या बताया, जितने भी घुल जाएं, क्या हो जाए, कोई भी दो या दो से अधिक ले लो, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ ले लो और उसे क्या कर दो, मिला दो। इस तरह घोल दो कि उसमें हम किसी को अलग ना कर सकें, आखिर में दिखाई ना दे कि कौन पदार्थ, यानी कि कौन सी वस्तु कहां पर है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं विलयन होते हैं। क्या होते हैं, विलयन। और विलयन में क्या क्या होता है, दो होते हैं। विलयन में क्या होता है, दो होते हैं। एक होता है क्या, विलेय होता है, और एक होता है विलायक। जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय। यानी कि विलयन में क्या है, दो हैं। एक है विलेय, क्या है, विलेय, जिसे हम कहते हैं सैल्यूट। क्या कहते हैं, सैल्यूट। और एक होता है विलायक, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो विलायक क्या है, जिसमें कोई घोला जाता है, कोई पदार्थ घोला जाए, जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है वो होता है विलायक। और जो चीज घोली जाती, जो पदार्थ घोला जाता है वो होता है विलेय। जैसे पानी और चीनी ले लो। क्या ले लो, पानी और चीनी। पानी और चीनी का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, विलयन होगा। क्या होगा, विलयन। और पानी और चीनी का जो मिश्रण है उसमें जो पानी है वो विलायक है। क्यों, क्योंकि जो चीनी है वो पानी में क्या हो रही है, घोली जा रही। जो घोला जाएगा, यानी कि जो पदार्थ घोला जाएगा, जिसमें जैसे पानी, पानी में क्या जो घोला जा रहा है, चीनी। तो चीनी जो घोली जा रही है वो विलेय हो गई। क्या हो गई, विलेय हो गई। और जिसमें घोली जा रही है वो हो गई विलायक। क्या हो गई, विलायक। तो विलेय और विलायक समझ में आया। विलेय क्या है, जो कम मात्रा में हो। जैसे पानी और चीनी है, अगर पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है तो जो चीनी है वो हो जाएगी विलेय, और जो अधिक मात्रा में जल है वो हो जाएगी विलायक। क्या हो जाएगी, विलायक। अब इसी में जो विलायक होता है, क्या होता है, जो विलायक होता है उसे हम कहते हैं तनु। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तनु। क्या कहते हैं, तनु, विलयन। और इसे कहते हैं सांद्र विलयन। क्या कहते हैं, सांद्र। क्या कहते हैं, विलेय को कहते हैं सांद्र विलयन और विलायक को कहते हैं तनु। विलेय को क्या कहते हैं, सांद्र, और विलायक में होता है तनु। क्या होता है, तनु। इसे कहते हैं कॉन्स। क्या कहते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, या कॉन्स कह दो, एक ही बात है। और तनु को कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं, डाइल्यूट। क्या कहते हैं, डाइल्यूट। सांद्र को क्या कहते हैं, कॉन्स, और तनु को कहते हैं डाइल्यूट। तो ये जो सांद्र क्या होता है, सांद्र यानी कि
जो विलयन गाढ़ा हो, कैसा हो, गाढ़ा हो, कैसा हो, गाढ़ा, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। अगर पानी और चीनी है, इसमें अगर चीनी की मात्रा हम बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, चीनी की मात्रा बढ़ा दें, तो वो क्या बन जाएगा, शांत विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शांत विलयन। तो वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। चीनी की मात्रा कम कर दो, अरे चीनी की मात्रा बढ़ा दो और जल की मात्रा कम कर दो, तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन बन जाएगा, शांत विलयन बन जाएगा। कौन सा विलयन बन जाएगा, शांत। और तनु क्या है, ये चीनी की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जो पतला हो, ऐसा विलयन जो पतला हो, जिसमें जैसे चीनी की मात्रा कम कर दो और जल की मात्रा को बढ़ा दो, जल की मात्रा को बढ़ा दो, तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। कौन विलयन हो जाएगा, तनु विलयन। तो सांद्र क्या बताया, विलय और विलायक में क्या हो, विलय की मात्रा अधिक हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं सांद्र विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं तनु विलयन। या शॉर्टकट में जो विलयन गाढ़ा हो उसे कहते हैं शांत, और जो विलयन हो पतला उसे कहते हैं तन। क्या कहते हैं, तन। और अगर शांत विलयन में विलयन की जो विलयन है उसमें विलय की मात्रा और अधिक बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए कि वो बहुत गाढ़ा हो जाए, लिमिट से भी ज्यादा गाढ़ा हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग अति सांद्र। क्या कहते हैं, अति सांद्र, यानी कि सुपर कॉन्स। क्या कहते हैं, सुपर कॉन। क्या कहते हैं, सुपर कॉन्स कहते हैं किसमें, अति सांद्र को। क्या बताया, जिसमें इतनी मात्रा बढ़ा दी जाए, काय में, विलय की, किसकी मात्रा, विलयन में विलय की इतनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि जो गाढ़ा होता है उससे भी अधिक गाढ़ा, उसकी जो लिमिट हो वो भी क्रॉस कर जाए, वो क्या होता है, अति सांद्र होता है। क्या होता है, अति सांद्र। तो ये हो गया विलय, विलय को कहते हैं सांद्र। क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। और विलायक को कहते हैं तनु। क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, अति संतृप्त, यानी कि असंतृप्त और संतृप्त और अति संतृप्त। क्या देखते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और दूसरा क्या है, असंतृप्त है। कौन है, असंतृप्त। इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन क्या है, संतृप्त है और असंतृप्त है। अब ये जो संतृप्त विलयन होता है वो क्या होता है, और असंतृप्त विलयन होता है वो क्या होता है। जैसे जो असंतृप्त विलयन है, कौन सा विलयन है, असंतृप्त विलयन है। तो जो असंतृप्त विलयन है उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी विलयन है उसमें घुलने की क्षमता और हो, क्या हो, उसमें घुलने की जो क्षमता है उस विलयन में, जैसे चीनी है, तो कोई भी विलयन है उसमें चीनी की जो संभावना है घुलने की वो बनी रहे, वो और बनी रहे, तो ऐसा विलयन होता है कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन होता है, असंतृप्त। जैसे हम लोग चाय है, चाय क्या होती है, चाय, उसमें चीनी की घुलने की जो संभावना होती है वो बनी रहती है, वो बनी रहती है कि नहीं बनी रहती। जो चाय है उसमें चीनी और घुल सकती है, तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा, वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हो जाएगा, असंतृप्त। और जो संतृप्त होता है उसमें क्या होता है, जो संतृप्त विलयन होता है यानी कि आत्मा तृप्त हो जाए, गुंजाइश ना बचे,
गुंजाइश घुलने की ना बचे, तो उसे कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यानी कि जिसमें घुलने की संभावना खत्म हो जाए, घुलने की संभावना खत्म हो जाए, उसे कहते हैं संतृप्त। और जिसमें घुलने की संभावना बनी रहे, उसे कहते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम लोगों की जो खाने की जो क्षमता है, जैसे हम लोगों ने 4 रोटी खाई और अगर 1 रोटी खाने की गुंजाइश बनी रहती है, तो हम क्या हो गया वो? तो वो हो गया असंतृप्त। और इतना खा लिया कि बाद में खाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खाने की जो क्षमता है, रोटी जो खाने की क्षमता है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो वो हो जाएगा संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। तो क्या बताया है? जिसमें घुलने की संभावना बनी रहती है उसे कहते असंतृप्त। जैसे ले ली चाय, ले ली, उसमें चाय में क्या होगा? घुलने की संभावना बनी रहेगी। और जैसे सीरा ले लिया, जो वो क्या बोलते हैं, चाशनी टाइप नहीं बोलते, चाशनी, जिसमें जलेबी वाली जो सीरा होता है उसे सीरा कहते हैं, जो चाशनी होती है उसे सीरा कहते हैं। उसमें चीनी के घुलने की संभावना बनी रहती, तो वो कौन सा विलयन है? असंतृप्त विलयन है। उसमें और भी चीनी घोली जा सकती, तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। और जिसमें घुलने की संभावना ना रहे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त। तो इसका एक संतृप्त विलयन का एक और है, अतिसंतृप्त। क्या है? अतिसंतृप्त। क्या है? अतिसंतृप्त। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड। तो अतिसंतृप्त क्या है? जैसे जो संतृप्त होता है, संतृप्त में क्या है? घुलने की संभावना ना रहे, घुलने की संभावना ना रहे, लेकिन इसे घुलाया जा सकता है। कब घुलाया जा सकता है? कैसे घुलाया जा सकता है? वो ऐसे घुलाया जा सकता है जिसमें घुलने की संभावना ना हो। उसे क्या किया जा सके? उसे ऊष्मा दी जाए, यानी कि उसे गर्म किया जाए। क्या किया जाए? उसे गर्म किया जाए। तो गर्म किया जाएगा तो उसमें और चीनी घोली जा सकती है। जैसे कोई टाइट हो बिल्कुल, और उसे क्या कर दो? ऊष्मा दे दो। क्या दे दो? उसे गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म। तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा पिघलेगा, फिर उसमें और चीनी डाल दो। क्या डाल दो? और चीनी डाल दो। तो क्या हो जाएगा? वो और घुला देगा। लेकिन जब सूख जाएगा, यानी कि जब सूखेगा, तो वो इतना टाइट हो जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग अतिसंतृप्त। उसे कहते हैं हम लोग अतिसंतृप्त। क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त। जैसे जो बतासा देखा है, बतासा होता है वो कैसा होता है? संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त। और जो मिश्री आती है, क्या होती है? जो मिश्री, उसे मतलब संतृप्त तो है ही, और उसे ऊष्मा देकर उसमें और उसे घुलाया गया चीनी को। क्या घुलाएगा? चीनी को और घुलाएगा, तो जो क्या हुई? मिश्री बनी, वो क्या है? अतिसंतृप्त है। क्या है? अतिसंतृप्त है। तो क्या समझ में आया? संतृप्त और असंतृप्त और अतिसंतृप्त। तो ये हो गया किसके बारे में? विलयन के बारे में। विलयन में क्या बताया है? विलय बताया है, विलायक होता है। विलयन में क्या होता है? विलय और विलायक। विलयन में विलय प्लस विलायक बराबर बनता है विलयन। क्या बनता है? विलय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन। विलय कौन होता है? जो घोला जाता है वो होता है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। इसमें होता है शांत विलयन। विलय क्या होता है? शांत। अगर विलय की मात्रा विलयन में बढ़ा दी जाए तो वो हो जाता है शांत। और विलायक में क्या हो जाता है? यदि विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए विलयन में तो वो हो जाता है तनु। यानी कि ये विलयन होता है, शांत वाला जो विलयन होता है वो गाढ़ा होता है, और जो तनु वाला विलयन होता है वो पतला होता है। अब शांत विलयन में ही अतिशांत रहता है, यानी कि उसे और गाढ़ा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? और गाढ़ा कर दिया जाए, बहुत गाढ़ा कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं अतिशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें जैसे चीनी है, चीनी की मात्रा और बढ़ा दी जाए, पहले तो शांत था और अगर बढ़ा दी जाए तो वो हो जाएगा अतिशांत। क्या हो जाएगा? अतिशांत। इसके बाद बताया संतृप्त। संतृप्त क्या है? संतृप्त में क्या बताया? जिसमें घुलने की संभावना ना रहे। जैसे आपके खाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए, आपका जो पेट है वो यहाँ तक लगा, कहाँ तक लगा? यहाँ तक। मुंह खोलो तो खाना दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त जिसमें घुलने की संभावना और बनी रहे। आपने 4 रोटी खाई है
इसके बाद भी अगर आपको 1 या 2 रोटी खाने की क्षमता है तो वो आप हो जाओगे असंतृप्त में। किसमें हो जाओगे? असंतृप्त में। और अतिसंतृप्त क्या होता है? जिसमें घुलने की संभावना नहीं हो। संतृप्त में क्या हो? घुलने की संभावना नहीं हो, लेकिन उसे ऊष्मा दी जाए, उसे गर्म किया जाए। क्या किया जाए? उसे गर्म किया जाए। तो गर्म किया जाएगा तो उसमें चीनी के घुलने की संभावना हो जाएगी। जब चीनी के घुलने की संभावना हो जाएगी, जब वो ठंडा होगा, तो वो और टाइट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा अतिसंतृप्त। क्या बन जाएगा? अतिसंतृप्त बन जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं विलयन। क्या देख लेते हैं? विलयन। कि विलयन कैसे बनते हैं। जैसे गैस प्लस गैस का विलयन, गैस प्लस गैस का विलयन। किसका विलयन? गैस प्लस गैस। पहले 3 ले ली गैस, क्योंकि स्टेट कौन होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो क्या ले ली? 3 ले ली गैस। और इधर वाली जो स्टेट है वो चेंज करते जाते हैं, द्रव प्लस ठोस। तो जो गैस और गैस है, यानी कि ये जो है आगे वाले जो होते हैं, ये हम लेते हैं विलायक के रूप में। किसमें लेते हैं? विलायक के रूप में। और ये जो बाद वाले हैं, ये हम लेते हैं विलेय के रूप में। किसमें लेते हैं? कम मात्रा में। और ये लेते हैं अधिक मात्रा में। तो जो गैस और प्लस गैस है, यानी कि जो आसमान है, यानी कि जो जो बंडल है, ये क्या आ जाएगी? गैस में आ जाएगी। और इसमें क्या है? कम मात्रा में गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण बनकर क्या बनती है? वायु बनती है। क्या बनती है? वायु। जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती है। इनका जब आपस में वायुमंडल में जब ये मिलती है तो क्या बनती है? वायु बनती है। तो ये वायु हो गई। इसके बाद गैस और प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव। तो जो गैस है और प्लस द्रव है, तो ये जो गैस तो हो ही गई है, जो आसमान, वो गैस तो ही विलायक के रूप में है। इसके बाद जो द्रव है, जो द्रव है, तो द्रव में क्या होता है? जैसे हमने पानी लिया, इसे जब ऊष्मा दी जाती है तो ये क्या बनती है? वाष्प बनती है। इसमें क्या बनती है? वाष्प बनकर उड़ जाती है। जब वो गैस के संपर्क में आती है तो क्या बनता है? कोहरा बनता है। क्या बनता है? कोहरा बनता है। और क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और क्या बनते हैं? भाप बनती है। क्या बनती है? भाप बनती है। उसके बाद ये गैस है, ये ठोस है। जब गैस के संपर्क में ठोस आए, क्या है? गैस के संपर्क में कोई ठोस आए, तो जब आपने देखी होगी जब आंधी चलती है, क्या चलती है? आंधी। तो गैस के संपर्क में कोई छोटे छोटे कण मिलते हैं। क्या बनते हैं? कण, जिसे हम धूल कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल। तो गैस के संपर्क में जब कोई ठोस आता है तो धूल बनती है, आंधी बनती है। क्या बनती है? आंधी। तो ये किसके हैं? गैस प्लस ठोस के विलयन है। किसके? गैस प्लस ठोस के विलयन। अभी गैस के लिए थे, अब ले लेते हैं द्रव के। किसके ले लेते हैं? द्रव। इसमें ले लो गैस, द्रव और ठोस। अब अगर विलायक हम कर दें द्रव और विलय कर दें गैस, यानी कि ये जो 3 है इन्हें कर दें विलायक और इन्हें कर दें विलय, तो द्रव है और ये गैस है। द्रव और गैस, विलायक के रूप में द्रव होना चाहिए और विलय के रूप में गैस होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या होती है? वो होती है, पहले द्रव होता है ज्यादा मात्रा, और उसमें क्या होती है? गैस मिली होती है विलय के रूप में। तो क्या बन जाती है? कोल्ड ड्रिंक। क्या बन जाती है? कोल्ड ड्रिंक। अब द्रव है और प्लस द्रव है, द्रव प्लस द्रव। जैसे हम दूध में क्या मिला दें? पानी मिला दें, दूध भी द्रव है।
और पानी भी द्रव है। जैसे दूध ज़्यादा होता है उसमें हम लोग क्या थोड़ा बहुत पानी मिला देते हैं जिसकी उसकी मात्रा बढ़ जाए, पूरी फैमिली में क्या बट जाए, दूध पूरी फैमिली में बट जाए। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पानी थोड़ा बहुत मिला देते हैं जिससे दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए। तो दूध जो होता है वो अधिक होता है। जैसे 1 लीटर में हम लोग 1 गिलास पानी डाल दें, 5 में 1 लोटा डाल दें, समझ में आया। तो क्या करते हैं, जो द्रव होता है जैसे दूध होता है, दूध हमने अधिक लिया, पानी हमने कम लिया, तो ये क्या कर देते हैं, दूध प्लस पानी का क्या कर देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, विलयन बना देते हैं। इसके बाद द्रव है और ठोस है, यानी कि द्रव है और ठोस है। द्रव क्या है, जैसे द्रव लिया पानी, हमने क्या लिया, पानी लिया, और विलय के रूप में हमने मिला दी उसमें चीनी, क्या मिला दी, चीनी, यानी कि द्रव हो गया पानी और ठोस हो गई चीनी, क्या होगी, ठोस हो गई चीनी, उसे मिला दिया, क्या बनेगा, शरबत बनेगा, क्या बनेगा, शरबत बनेगा, क्या बनेगा, शरबत बनेगा। इसके बाद ये 2 स्टेज होगी, गैस वाली होगी, द्रव वाली। अब लेते हैं ठोस वाली, क्या लेते हैं, ठोस वाली। क्या ली, ठोस वाली। तो ठोस को गैस में मिलाओ, ठोस को द्रव में मिलाओ, ठोस को ठोस में मिलाओ। अब क्या है, ठोस को गैस में। अब जैसे हम लोग तकिया वगैरह रखते हैं, रुई, रुई देखिए, रुई क्या होती है, ठोस होती है, क्या होती है, ठोस। जो तकिया वगैरह रुई में भरी जाती है, तकिए में जो रुई भरी जाती है वो क्या होती है, वो ठोस होती है। फिर उसमें क्या जाती है, उसमें गैस मिलती है, किसमें, ठोस में क्या मिलती है, गैस मिलती है। तो वो किसमें, यानी कि तकिया, क्या है, तकिया, और क्या है, स्पंज है, रुई है, ये क्या है, ये ठोस में क्या मिलती है, गैस मिलती है। इसके बाद ठोस प्लस द्रव है, ठोस प्लस द्रव, यानी कि ठोस में क्या मिले, द्रव मिले, यानी कि जो ठोस है ये वाले, ये विलायक हो और ये क्या हो, विलेय हो। तो ठोस में क्या मिलना चाहिए, द्रव मिलना चाहिए। तो ठोस में भाई द्रव, जैसे आटा लेते हैं, क्या होता है, जैसे आटा, जैसे राख है, आटा है, ये सब क्या है, ठोस में आते हैं, किस में आते हैं, ठोस में। तो आटा लिया, आटा क्या हो गया, ठोस हो गया। और द्रव मतलब आटा अधिक लेते हैं, पानी कम लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी कम, तो क्या बनती है, लोई बनती है, क्या बनती है, लोई। जो हम लोग लोई वगैरह कहते नहीं है कि भाई गाय को खिलाया लोई, गाय वगैरह को नहीं लोई बना के दी जाती है, वो क्या होती है, लोई। उसमें आटा ठोस होता है, कम मात्रा में क्या मिलता है, पानी मिलता है, तो वो लोई बनती है। और अगर अधिक मात्रा में बना दी तो क्या हो जाएगी, तो लेई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेई, पोस्टर लगाने वाली लेई, क्या बन जाएगी, लेई बन जाएगी। तो यहाँ पर ठोस अधिक होना चाहिए और द्रव कम होना चाहिए, तो क्या बनेगी, लोई बनेगी, क्या बनेगी, लोई। जैसे यहाँ पर ठोस प्लस ठोस है, अब क्या हो, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस मतलब मिश्र धातु, क्या, मिश्र धातु, क्या, मिश्र धातु, धातुओं का जो मिश्रण होगा। और धातु का मिश्रण कब होगा, जब धातुएं गलाई जाएंगी, गलाने के बाद क्या होगा, उनका मिश्रण होगा, तब क्या बनेगी, ठोस प्लस ठोस से क्या बनेगी, मिश्र धातु बनेगी, क्या बनेगी, मिश्र धातु। जैसे सोना में क्या मिला दिया, पीतल मिला दी, क्या मिला दी, पीतल, तो कितने कैरेट का बन गया, बन गई ज्वेलर, क्या क्या बन गया, जैसे 16 कैरेट, क्या बन गई, 16 कैरेट। और 20 कैरेट, 20 कैरेट तो शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। तो क्या, जब कोई दो धातु आपस में गला कर क्या बनाई जाए, मिलाई जाए, तो दोनों धातु होती कैसी है, ठोस होती है, बाद में गलाई गई है, तो गलने के बाद क्या बनेगी, मिश्र धातु बनेगी, क्या बनेगी, मिश्र धातु। तो ये हो गया ठोस प्लस ठोस का विलयन, मिश्र धातु। ठोस प्लस द्रव का विलयन, लोई। ठोस प्लस गैस, यानी कि कोई भी होना चाहिए ठोस विलायक के रूप में, कम होना चाहिए द्रव विलय के रूप में। तो ये वाले सभी विलायक में, ये वाले सभी विलय में, काय में, विलय में। तो इन सबका जो विलयन बनता है वो क्या बनते हैं, ये बनते हैं, क्या बनते हैं, ये। सो गाइज, आज की जो क्लासेस वो यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। अब जो आगे की क्लासेस होगी विलयन पर आधारित, अब आगे आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलता, मोलरता, मोललता,
मोल प्रवास, राउल्ट का नियम, ये सभी आपको आगे बिलियन के ही चैप्टर में, बिलियन के ही टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। सो आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ।